Good morning, everybody. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, we were discussing the series of current and electricity, class 10, ICSE and CBSE both. Okay, a very important chapter जहां हम लोगों ने तीन वीडियो बनाए. पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा व्हाट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंडामेंटल. दूसरे वीडियो में बच्चे हमने क्या किया, दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस करा व्हाट डू यू मीन बाय सेल, व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज और आई कैन से पोटेंशियल एंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. तीसरे वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल. ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने हमेशा से बिगिनिंग में कहा है क्या कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों, तो एक बार करो सही तरीके से, है ना. यकीन मानो बच्चों इसके सवाल बहुत ही स्वाद आते हैं. राइट, तो अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो और मेरे साथ में एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों अपना कॉपी निकालो. ठीक है, पहला हम सॉल्व करने वाले हैं 8A. बच्चों क्या है 8A, ध्यान दो क्या है 8A, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका बच्चों पहला एग्जांपल, पहले इसके सारे जो एग्जांपल है बच्चों पहले वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम आएंगे. ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल सॉल्व करने से पहले क्यों ना एक क्विक रिवीजन हो जाए बच्चों. ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला हमें लगने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ठीक है बच्चों, तो आओ बात करते हैं बच्चों क्या क्या फॉर्मूला लगने वाले हैं. पहला बच्चों दैट इज I बराबर Q बाई टी. ठीक है बच्चों, तो ये यहां से क्या है बच्चों बताओ, यहां से हम अगर Q दिया है T दिया है तो हम I निकाल सकते हैं. कहां निकाल सकते हैं, क्या एक कॉन्डक्टर में जहां हमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों चार्ज इज क्वांटाइज, तो Q बराबर NE हो सकता है. तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज NE होल डिवाइड बाई T. एक पहला फॉर्मूला. ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हालांकि तीनों आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बच्चों मान लो कि क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास में N1 नंबर ऑफ कैटायन है और N2 नंबर ऑफ एनायन है. ठीक है बच्चों, तो भी हम करंट निकाल सकते हैं क्या बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में. राइट, क्या हो जाएगा N1Q1 प्लस N2Q2 बाई टोटल टाइम. ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा बच्चों पोटेंशियल. व्हाट इज पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W बाई Q. बच्चों अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, काइंडली जाओ बच्चों और उसको एक बार देखो, तुम्हें समझ में चीजें आएंगी. ठीक है, तो यहां से हम W निकाल सकते हैं बच्चों Q इंटू V. बोलो हाँ या नहीं, तो यहां से एनर्जी निकल जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल. ठीक है बच्चों, फिर हमने यहां जाना कि करंट हमने यहाँ कॉन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में पढ़ा. ठीक है, क्या है कॉन्वेंशनल बच्चों, कॉन्वेंशनल इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट इज द करंट. ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस BB विच इज इक्वल टू W बाई Q. ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. तो वहां से I निकल जाएगा V बाई R. समझ में आया बच्चों, या यहां से हम R निकाल सकते हैं कितना, V बाई I निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ क्या कंडीशन है बच्चों, यहाँ कंडीशन ये है कि टेम्परेचर एंड फिजिकल डायमेंशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है बच्चों, राइट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रजिस्टर. ठीक है बच्चों, राइट. फिर हमने V वर्सेस I का कर्व ड्रॉ किया. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्टेंस विच इज नथिंग बट 1 बाई रेजिस्टेंस. ठीक है, हमने फिर इन सब का यूनिट पढ़ा. ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या करा बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अपॉन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन. तो क्या क्या फैक्टर बच्चों, हमने पढ़ा R बराबर रो L बाई A. तो व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी, A एरिया, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R उसका रेजिस्टेंस. तो व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी 1 बाई रेजिस्टिविटी. ठीक है बच्चों, उसके साथ हमने क्या पढ़ा फाइनली, चॉइस ऑफ मटेरियल. बच्चों क्या क्या चीज के लिए क्या क्या मटेरियल के वायर को आई मीन किन चीजों को बनाने के लिए हमें किन मेटल का इस्तेमाल करते हैं. राइट, जैसे कि फ्यूज बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट, ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए किस मेटल का कंडक्टर हम लेते हैं. राइट बच्चों, ठीक है, राइट, क्लियर. ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार हमने रिवाइज करी. ठीक है बच्चों, आओ अब बात करते हैं एक एक करके सारे सवालों की.
ठीक है बच्चों, सारे सवालों की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। थोड़ा सा मैं वी वर्सेस आई ग्राफ पे थोड़ा सा दोबारा बात करना चाहूंगा बच्चों। देखो बच्चों, ये रहा वी, ये रहा आई, राइट। ये है वी, ये है आई, और इनके बीच का जो ग्राफ क्या होना चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका स्लोप क्या देता है बच्चों, इसका स्लोप देता है क्या है, ये मान लो हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया x1, राइट। तो बच्चों स्लोप क्या देता है इसका, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 क्या है बच्चों, दैट आई कैन से v2 माइनस v1 बाई i2 माइनस i1, क्योंकि x में क्या ले रखा हमने i, y में ले रखा हमने v। सो दैट इज नथिंग बट v बाई r, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, सो दैट इज नथिंग बट v बाई आई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, ठीक है, राइट। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो आर निकलेगा। तो बच्चों सवाल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि तुम्हें 3 या 4 अलग अलग रजिस्टर का ग्राफ दे रखा है बी वर्सेस आई का। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ दे रखा है क्या, ये दे रखा है ग्राफ, मान लो ए है, ये है बी, ये है सी। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो बच्चों ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये रहा स्लोप बच्चों, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ या नहीं। तो ये मान लो क्या हो गया बच्चों, y2 ये क्या हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, यहाँ से दो कर देंगे x1, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हाइट क्या हो गया बच्चों, y2 माइनस y1, ये लेंथ क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो बच्चों स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, विच इज नथिंग बट, अगर मैं बोलूँ ये ए बी सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप कितना आया बच्चों, दैट इज tan थीटा। ठीक है बच्चों, सो अगर थीटा बढ़ेगा सो tan थीटा भी बढ़ेगा, इम्प्लाई स्लोप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्लोप बढ़ा मतलब बच्चों स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो स्लोप बढ़ेगा तो बच्चों रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मटेरियल का बढ़ जाता है। आई कैन से हियर कि इस वाले का एंगल ज्यादा एज कम्पेयर टू इस वाले, एज कम्पेयर टू इस वाले, राइट। दैट इज थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। सो आई कैन से थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आओ बच्चों इस तरह के सवाल हमें मिलेंगे, है ना, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट। आ जाओ बच्चों, अपना कॉपी निकाल लो बच्चों, कमर कस लो बच्चों, सारे सवाल हमें करने हैं। ठीक है, राइट बच्चों, राइट। कहीं भी इन बिटवीन तुम्हें डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, मैं उस डाउट को बिल्कुल सॉल्व करके दोबारा समझा कर तुमको जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पहला एक्सरसाइज पहला एग्जांपल नंबर 1 बच्चों, मैं सवाल पढ़ता हूं बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। मैं सॉल्व कर रहा हूं सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 8 के सारे सवाल। ठीक है, तो पहला बोला बच्चों तुम्हें एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है जो मैंने तुम्हें अभी तुरंत समझाया, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ग्राफ यूं दिया है, यहाँ से ग्राफ यूं दिया है। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है। तो बच्चों ये दोनों ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टच नहीं करेगा। अगर हम एक्सटेंड करेंगे इसको बैकवर्ड तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, तो सवाल पूछा है बच्चों, क्या पूछा है सवाल पहला, क्या पूछा है बच्चों, विच कंडक्टर इज ओहमिक। तो बच्चों देखो, जो एक्सटेंड करेंगे और ओरिजिन से मीट करेगा वो क्या होगा, ओहमिक होगा, और जो वो ओरिजिन पे मीट नहीं करेगा वो क्या होगा बच्चों, नॉन ओहमिक होगा, है ना। तो अगर हम दोनों को एक्सटेंड करें तो ये जो V वर्सेस I का जो A और B दोनों मटेरियल का ओरिजिन से होकर के गुजरेगा, मतलब A एंड B बोथ आर व्हाट, ओहमिक, बिकॉज दे फॉलो ओम्स लॉ। व्हाई, बिकॉज द ग्राफ ओहमिक। तो बच्चों देखो, जो एक्सटेंड करेंगे और ओरिजिन से मीट करेगा वो क्या होगा, ओहमिक होगा, और जो वो ओरिजिन पे मीट नहीं करेगा वो क्या होगा बच्चों, नॉन ओहमिक होगा, है ना। तो अगर हम दोनों को एक्सटेंड करें तो ये जो V वर्सेस I का जो A और B दोनों मटेरियल का ओरिजिन से होकर के गुजरेगा, मतलब A एंड B बोथ आर what, ohmic, because they follow Ohm's law. Why? Because the graph, I mean to say the V versus I graph for A and B both are linear straight line passing through the origin. ठीक है बच्चों, सेकंड सवाल पूछा है बच्चों, किस का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो बच्चों ध्यान दो, मैंने तुम्हें अभी कहा, जाहिर सी बात है ये एंगल ज्यादा है, थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 है, तो यहाँ थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन B, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। क्यों बच्चों, क्योंकि स्लोप V वर्सेस I कर्व का क्या देता है, दैट इज रेजिस्टेंस देता है। समझ में आया बच्चों, तो सेकंड सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, फिर सवाल क्या पूछा है बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये ए और ये बी दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या बच्चों, कंडक्टर किसका ज्यादा, किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा। समझ में आया बच्चों। अब मैं क्या करूं बच्चों, थोड़ा सा इसको बदल दूं, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बदल दो, मतलब क्या बच्चों, मैं तुमसे सवाल करूं, बताओ किसका कंडक्टेंस ज्यादा, तो मुझे पता है बच्चों कंडक्टेंस इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंडक्टेंस कम, तो आई कैन से सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। समझ में आया बच्चों। अगर ये V वर्सेस I कर्व होता है तो, ठीक है। अगर ये बच्चों मैंने कर्व ही चेंज कर दिया, सेम सवाल बच्चों, सेम सवाल, क्या मैंने करा, मैंने क्या करा, मान लो मैंने कर्व चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब ये I कर दिया, ये V कर दिया, राइट, सेम सवाल, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब I वर्सेस V कर्व का स्लोप क्या देगा, यहाँ पर स्लोप क्या देगा बच्चों, ये देगा कंडक्टेंस, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल ज्यादा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, आई कैन से θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, बट स्लोप ऑफ I वर्सेस V ग्राफ क्या देगा, दैट इज कंडक्टेंस, V वर्सेस I देगा रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर CA इज ग्रेटर देन CB, इसका मतलब RA इज लेस देन RB। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह के सवाल हम बना सकते हैं और आई मीन टू से एग्जाम में आ सकता है। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें यह सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, देखो एग्जांपल नंबर 2 है ना बच्चों, क्या कहता है एग्जांपल नंबर 2, ध्यान देकर सुनो बच्चों। तुमको 4 ग्राफ दे दिया बच्चों, ठीक है, देखिए ध्यान देकर देखो, हाँ 4 ग्राफ, तो ये रहा एक पहला ग्राफ सारा V वर्सेस I का, ठीक है, पहला ग्राफ। दूसरा दे रखा है तुमको, ये यूं ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये भी V वर्सेस I का है ना। तीसरा ग्राफ है ना बच्चों, ध्यान देकर सुनो, ये ऐसे आया, ऐसे हो गया है ना, V वर्सेस I का, है ना। और चौथा ये ग्राफ तुमको दे रखा है, ये सारा V वर्सेस I का ही ग्राफ है, ठीक है, ये दे रखा है यूं। अब सवाल पूछा है बच्चों इनमें से कौन ओमिक है और कौन नॉन ओमिक है। बच्चों हमें पता है कि जिस V वर्सेस I कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो क्या होगा, ओमिक। तो आई कैन से पहला वाला ओमिक, दूसरा वाला ओमिक, तीसरा क्या, देखो बच्चों कर्व है, ये भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ओमिक, ये भी हो जाएगा नॉन ओहमिक। समझ में आया बच्चों, कितने ही आसान सवाल है, बड़े ही आसान सवाल होते हैं बच्चों, इसके समझ जाओगे तो बहुत ही स्वाद आने वाले हैं इसके सवाल करने में, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। ओके, तो बच्चों रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, ठीक है, और करंट दे रखा है I इज इक्वल टू कितना, पासिंग थ्रू पास अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मतलब I दे रखा है 1.5। तो पूछा है V बराबर I इंटू आर, विच लो, ओम्स लो। तो I कितना, I हो गया 1.5, R कितना, R हो गया 5, विच इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। बड़ा ही आसान सवाल, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 था ये, राइट। आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में फटाफट सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों, an electric gadget draws a current of 200 milliampere from a battery of 12 volt। ओके, सो V दे रखा है 12 वोल्ट, करंट दे रखा है कितना बच्चों, दैट इज 200 मिलियम्पियर, राइट। ओके, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस पूछा है, दैट इज V बाई I। V कितना बच्चों 12, I कितना 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गया एम्पियर। सॉल्व कर दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12/2 कर दो इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो 10 स्क्वायर इंटू 10 टू -3 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 2 6 जा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 6/10 टू द पावर -1 और विच इज इक्वल टू 60 ओम, ठीक है बच्चों। तो R कितना आएगा 60 ओम। बड़ा ही आसान सवाल, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 4 गया, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों। एग्जाम्पल 5 आ जाओ बच्चों, हाँ एग्जाम्पल 5, ठीक है। क्या कहता है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान देकर सुनो। एग्जाम्पल 5 कहता है अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है बच्चों। एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च है, जब ये कोल्ड है, मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या, जब ये ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, मान लो ये टॉर्च है, तो जब ये ऑन नहीं हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, ठीक है बच्चों, राइट। इट इज, हाँ, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर। तो आई दे रखा है कितना 300 मिली एम्पियर, विच इज 300 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, विच इज 0.3 एम्पियर दे रखा है करंट। समझ में आया बच्चों, राइट। अब पूछा है कि नहीं, बोला है व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, तो तुमको भी दे रखा है कितना बच्चों
3 वोल्ट, ये सब डेटा आपको दे रखा है, राइट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। बच्चों तुमको रेजिस्टेंस निकालना है, जब वो क्या करेगा, सॉरी, कैलकुलेट द, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। जब ये ग्लो कर रहा है तो बच्चों हमें पता है क्या कि जब जब तुमने बल्ब को ऑन नहीं किया था, ठीक है, तो टेम्परेचर कम था बच्चों। जैसे ही बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, आई मीन से जब बल्ब जल उठा तब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल आल्सो इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, वोल्टेज दिया है कितना, 3 वोल्ट, राइट। और करंट कितना ड्रॉ किया, जब रेजिस्टेंस 1 ओम था कितना बच्चों, दैट इज कितना, 1 ओम ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से निकाल दो बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, राइट बच्चों। तो मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, R कितना हो जाएगा, V बाई आई। अब बच्चों V कितना दे रखा है, दैट इज 3 वोल्ट, राइट। V कितना दिया है, 3 वोल्ट, बोलो हाँ या नहीं। I कितना दिया हुआ है, 0.3 एम्पियर, राइट। तो विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर एम्पियर, विच इज इक्वल टू 10 ओम। समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 1 था, अब 10 ओम हो गया। नहीं समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, 10 ओम हो गया है, ठीक है बच्चों, राइट, राइट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या कहता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है। सो लेंथ दे रखा है 1 किलोमीटर, राइट, 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर, ठीक है, राइट। रेडियस दे रखा कितना बच्चों, दैट इज 1 mm, तो आर दे रखा 1 mm विच इज इक्वल 10⁻³ मीटर, ऐसा ही मिले आते हैं, ठीक है, राइट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दे दिया है बच्चों कितना, दैट इज कितना, 1.72 10⁻8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। क्या पूछा है बच्चों, पूछा है रेजिस्टेंस निकालो। तो व्हाट इज आर इक्वल टू बच्चों, रो एल बाई ए, राइट, विच इज रो एल बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो तुमको रो दे दिया है बच्चों, ठीक है। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। पाई दैट इज 22/7 एंड आर तुमको वैल्यू दे रखा है। क्या वैल्यू पुट कर तुम सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल, राइट। इसको सॉल्व करना बच्चों, यू विल गेट द नियर अबाउट आंसर इज 5.5 ओम, ठीक है बच्चों। आई नो बच्चों तुम कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 7 में, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, ध्यान दो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, ओके। सो बच्चों लेंथ दे रखा है 5 मीटर, वोल्ट दे रखा है कितना, दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ वायर 5 मीटर लेंथ, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, ओके। सो आई बच्चों करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, राइट, ठीक है। तो सवाल पूछा है पहला, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बच्चों, ठीक है। पहला सवाल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा है। दूसरा सवाल बच्चों ध्यान देकर सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, समझ में आया बच्चों, ठीक है। 2 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, व्हेन लेंथ इक्वल टू 2 मीटर। तीसरा सवाल बच्चों ध्यान देकर सुनो, तीसरा सवाल बोलता है कि इफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज wire if the double on itself, हाँ, if it double on itself, I'll tell that बच्चों, हाँ, इसके बारे में रेजिस्टेंस निकालना है जब वो खुद को क्या कर दिया बच्चों, आधा का, डबल ऑन इटसेल्फ मतलब लेंथ क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, उस समय रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या दे रखा है, V इक्वल टू आई इंटू आर, हम निकाल सकते हैं बच्चों। V क्या होगा, I इंटू आर, तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। V कितना दे रखा बच्चों, दैट इज 2, I क्या दे रखा है 1, राइट, सो विच इज इक्वल टू 2 ओम, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट बच्चों। बट व्हाट इज R इक्वल टू रो एल बाई ए, मुझे क्या निकालना है, रो पर एल निकालना है, विच इज इक्वल टू, सॉरी, आर पर एल निकालना है, विच इज रो पर एरिया। तो रो कितना दिया बच्चों, रेजिस्टिविटी इसका दे रखा है क्या, है ना। ध्यान देकर सुनो बच्चों यहाँ पर, राइट, यहाँ पर रेजिस्टिविटी दिया नहीं है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टिविटी नहीं दिया बच्चों। तो बच्चों क्या करेंगे, आर इक्वल रो एल बाई ए है, ठीक है। हमसे पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेंथ तो मुझे 5 मीटर दे रखा है ना बच्चों, राइट। तो रेजिस्टेंस पर
यूनिट लेंथ इक्वल टू 2 ओम बाई 5 मीटर, कितना हो जाएगा, दैट इज 0.4 ओम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस पर लेंथ। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस फॉर 2 मीटर ऑफ वायर। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस पर लेंथ कितना है बच्चों, पर लेंथ है कितना 0.4 ओम पर मीटर, तो मुझे लेंथ दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, आर कितना हो जाएगा 0.4 ओम पर मीटर इंटू एल विच इज 2 मीटर, मीटर मीटर कैंसल, सो विच कितना आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर कितना है बच्चों, 0.8 ओम आ जाएगा, बहुत सही है। राइट बच्चों, अब जरा ध्यान दो बच्चों, तीसरा सवाल क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन इट डबल ऑन इटसेल्फ, मतलब वो क्या कर लिया, लेंथ आधा कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मैं बात तुमको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से बच्चों, ये समझ में आया बच्चों, इसको तुम पहले लिख लो। ठीक है, और मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, अगर लेंथ या एरिया बढ़ता है या घटता है तो व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, डबल ऑन इटसेल्फ दिया। ठीक है बच्चों, मान लो बच्चों कि ये यहाँ पर एक कंडक्टर है। ठीक है, इसका एरिया ए है, इसका लेंथ एल है। ठीक है बच्चों, अब तुमने क्या किया, इसको यूं खींच के पतला कर दिया, इसका लेंथ 2 गुना कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका लेंथ कितना हो गया, 2 गुना, नया लेंथ कितना है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर है। ठीक है, राइट, तो मुझे पता है अगर लेंथ बढ़ जाए रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए कितना चेंज होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको खींच दूंगा यूं तो ऑब्वियसली एरिया भी क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। राइट, तो एरिया हो गया एल डी एरियास, लेंथ हो गया एल डी। तो सवाल उठता है बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आर डी एस, वो हमें निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर डी एस एंड आर, तुम्हें समझ में आया बच्चों। तो बच्चों क्या चीज इन दोनों में चेंज नहीं होगी बच्चों, ध्यान रहे, क्या चेंज नहीं होगी, दैट इज वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर वी डी एस बराबर भी, मतलब जब तुमने लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, 2 गुना लेंथ कर दिया। ठीक है, तो नया वॉल्यूम क्या आएगा, भी, विच इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम। समझ में आया बच्चों, तो व्हाट इज वॉल्यूम इक्वल बच्चों, एरिया इनटू लेंथ बराबर एरिया इनटू लेंथ, बोलो हाँ यानी, तो एरियास एरियास इक्वल टू ए एल implies what is एरियास बच्चों, मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। what is एरियास, that is 2 times of L which is equal to A into L, तो L L cancel, implies एरियास क्या आ गया बच्चों, A by 2 आ गया। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर R कितना है, रो L by A है, बोलो हाँ यानी। तो अब मुझे बताओ बच्चों what is R ds, क्या आएगा, रो एल डियास बाई ए डियास, क्यों, क्योंकि रो कांस्टेंट है, एल डियास ए डियास चेंजेस हुआ है, तो व्हाट इज रो को मैंने यूं ही रखा। एल डियास क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल, ए डियास क्या निकाला हमने, ए बाई 2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 4 रो एल बाई ए, बट व्हाट इज रो एल बाई ए बच्चों, दैट इज आर, सो कितना आया 4 टाइम्स ऑफ आर आया। ठीक है बच्चों, मतलब आर डियास क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ आर आ गया। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो ये जब तुमने लेंथ को 2 गुना करा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। आई मीन टू से, अगर लेंथ बच्चों ध्यान दो, हाँ, अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ता है ना, इफ नया लेंथ n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ होता है, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर l टाइम। ठीक है बच्चों, याद रहेगा बच्चों तुम्हें, बोलो हाँ यानी, याद रहेगा ये सवाल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर 1 मार्क का सवाल आता है तो तुम ऐसा क्यों करने जाओगे, डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। अब ठीक उसी प्रकार बच्चों क्या, इस डबल ऑन इटसेल्फ, क्या किया बच्चों, ये अपने आप को ऐसे तोड़ लिया, मतलब आधा कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नया लेंथ क्या हो जाएगा, अब नया लेंथ हो जाएगा l बाई 2। बच्चों ये लिख लियो ना, एक बार लिख लो उसको समझ के अच्छा से। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, मेरे पास लिखने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो मुझे इतने में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, तो मैंने क्या करा सेकंड केस में, केस 2 में क्या करा, मैंने लेंथ को l बाई 2 कर दिया। ठीक है, जब बच्चों लेंथ को l बाई 2 करो, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा बच्चों, तो एरिया क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान देके देखो, ये l बाई 2 हो जाएगा, एल एल कैंसल, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब सी यहाँ क्या डालोगे, l बाई 2, और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये रो एल ए 2 क्या नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ यानी, तो ये कितना हो जाएगा, रो एल बाई ये क्या है बच्चों, आर है, दैट इज आर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर बाई 4। ठीक है, समझ में आया बच्चों, मतलब तुमने अगर 2 गुना बढ़ाया तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर तुमने n टाइम्स डबल ऑन, आई मीन इटसेल्फ n टाइम्स वो अपने आप को घटा रहा है। ठीक है, अगर 1/3 हुआ तो क्या हो जाएगा, मैंने 1/n स्क्वायर टाइम। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, तो अगर एलियास अगर n टाइम्स ऑफ l हुआ है तो ये बच्चों r होगा। ठीक है, r हो जाएगा। ठीक है, तो नया आरडीएस क्या जाएगा बच्चों, r बाई n स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, तो ये जब लेंथ n टाइम्स ऑफ l हो जाएगा, ये जब नया लेंथ दैट इज n बाई l हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, मतलब अपने आप को 2 गुना कर लेगा, कम कर लेगा या फिर
3 गुना कर बच्चों, ये n बाई एल नहीं, l बाई एन होगा, सॉरी l बाई एन होगा, माई मिस्टेक, ठीक है। है बच्चों, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सवाल एमसीक्यू के आते हैं तो तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इस न्यूमेरिकल में बच्चों, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल नंबर जो हम कर रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल नंबर कर रहे थे बच्चों हम लोग कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, राइट। तो उसमें क्या दिया है, डबल ऑन इटसेल्फ। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या आया था बच्चों, हमारा रेजिस्टेंस आया था आई थिंक 2 ओम, ठीक है बच्चों। कितना आया था रेजिस्टेंस, 2 ओम आया था, ठीक है। तो आर था 2 ओम जब लेंथ एल था 5 मीटर, ठीक है। अब क्या हो गया, डबल ऑन इटसेल्फ, मतलब लेंथ कितना है, नया लेंथ हो गया 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 मीटर। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वैसे ही वॉल्यूम इक्वेट करके तुम उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कर लोगे ना बच्चों, राइट। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r/n², ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, तो क्या हो जाएगा, मतलब r/n², तो n कितना है, n कितना बच्चों 2 है, यहाँ पर 2 गुना फोल्ड हुआ है, तो हो जाएगा r/4। तो r कितना था बच्चों यहाँ पर 2/4 बराबर 1/2 ओम आएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 ओम आएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये लेंथ यार 5 मीटर के लिए r है, अभी 5/2 हो चुका, मतलब लेंथ आधा हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 1/4 टाइम्स हो गया, r/4 हो गया ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। समझ में आया, तो कितना आएगा आंसर, दैट इज 0.5 ओम आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सारे 7 के 7 सवाल सॉल्व किए, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, राइट। अब आओ सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है बच्चों। किसके सवाल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के, ठीक है। आज आप पहला सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। जो सवाल इजी होगा, जो कैलकुलेशन वाला होगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम उससे कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, मुझे पता है कि तुम कैलकुलेशन में मास्टर हो, तुम कर लोगे, ठीक है। ध्यान देकर सुनो बच्चों, इन अ कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 है ना, 6.25, ये सवाल नंबर 1, 6.25 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एंड ए टू एंड बी इन 2 सेकेंड, ठीक है। कितना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम कितना, दैट इज 2 सेकेंड के लिए फ्लो करता है। फाइंड द करंट बच्चों, बड़ा ही आसान है। व्हाट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, व्हाट इज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। सो व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चिल्ड्रन, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। तो तुमको ई दे दिया, तुमको एन दे दिया, तुमको टी दे दिया, क्या तुम आई कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, प्लीज कर लो बच्चों। आंसर आएगा कितना, दैट इज 5 मिली एम्पियर, ठीक है बच्चों। तुम पुट कर सकते हो भाई बच्चों, एन कितना है, देखो एन कितना है, 6.25 इंटू 10⁻16, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई टी, कितना हो जाएगा, दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये कट जाएगा 0.8, राइट बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 625 इंटू क्या बच्चों, यहाँ से एक काम को 3, मतलब यहाँ पर 100 डिवाइड करो, अरे यार 6.25 क्या होगा, 625/100 हो जाएगा, और 0.8 क्या हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 100 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻³ बोलो हाँ, यानी 16 और -19 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, 25 से कट जाएगा, 25 से 25, 25 से 4 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, बोलो हाँ, यानी 2 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तुम्हें समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 5 10⁻³ एम्पियर विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, ये आएगा करंट, बोलो हाँ यानी बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब सवाल, दूसरा सवाल क्या पूछा बच्चों, पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बच्चों ऑब्वियसली है ना, ध्यान दो बच्चों, है ना, मान लो ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, समझ में आया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन किसमें है, दैट इज इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में। तो इलेक्ट्रॉन का ये रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ, ए से बी। तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जाके वीडियो देख लो बच्चों, मेरा पहला एक्सरसाइज 8A इस सीरीज का, है ना, व्हाट इज कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसकी चर्चा मैंने वहां पर करी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। कन्वेंशनल हमेशा फ्लो होता है क्या, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जा रहा है तो करंट बी से ए पर आएगा, ठीक है। ये था सवाल नंबर 1, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आ जाओ सवाल नंबर 2 बच्चों, जो सवाल इजी होंगे प्लीज मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, आई मीन से द कैलकुलेशन पार्ट मैं तुम्हारे पे छोड़ दूंगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देकर सुनो बच्चों, अ करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली बोला है, राइट बच्चों, मिली क्या है, प्रेफिक्स है, ठीक है।
इफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एरिया। पास ईच सेकेंड बोला, मतलब टाइम क्या है बच्चों, 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो मुझे पता है I बराबर Q बाई टी इंप्लाइज I बराबर Q क्या आता है, N इंटू ई बाई टी, ठीक है बच्चों। तो तुमको I दे रखा है, राइट, T 1 सेकेंड दे रखा है, E तुमको पता है, तो तुम N निकाल लो बच्चों। तो व्हाट इज N इक्वल टू I इंटू टी होल डिवाइड बाई E। तो I क्या है, 3.2 इंटू 10⁻³ राइट, दैट इज I राइट, -3 दिया है ना बच्चों, हाँ मिली एम्पियर है, ठीक है, सही है ना। E कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻19 राइट। बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया डिवाइड, ठीक है। इंटू टी क्या हो गया, टी तो 1 हो जाएगा बच्चों, तो इंटू 1, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, ये 2 से कट जाएगा राइट, सो 2 इंटू 10⁻³ प्लस 19, 10⁻³ प्लस 19, सो 2 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है, स्वाद आ जाते हैं बच्चों, इसके सवाल करने में स्वाद आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 2 खत्म होगा राइट, आया सब बच्चों समझ में, ठीक है। सवाल नंबर 3, ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों, सवाल नंबर 3, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। बच्चों बड़ा ही आसान, आर दे रखा है 20 ओम, करंट आई दे रखा है कितना बच्चों, दैट इज कितना, 300 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। तो V बराबर I इंटू आर, आई क्या है 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू आर कितना है 20 ओम, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये है 10 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 10 स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ यानी 3 टू कितना आएगा 6 वोल्ट, तो वोल्ट कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। समझ में आया बच्चों, राइट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सवाल था बच्चों, राइट बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, an electric bulb draws 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट राइट। सो करंट दे रखा है 1.2 एम्पियर है ना, वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वाइल ग्लोइंग। तो बच्चों क्या होगा रेजिस्टेंस, V बराबर IR, विच लो, ओम्स लो, व्हेन टेम्परेचर एंड व्हाट फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट, व्हाट इज R बराबर V by I, so I can say what is B given 6, what is I given 1.2, 6 volt by this ampere, so this is 5 right, so nothing but 5 ohm, right बच्चों, very easy question, question number 4 right। Please pause the video and try to solve all the video one by one, I mean all the numericals one by one, is that clear now? Sorry, question number previously children it was question number what 4 right, now question number 5 right bachcho, so this is the question number 5। what was the question children, a car bulb connected to a 12 volt battery draws 2 ampere, ठीक है। सो आई दे रखा है 2 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, राइट बच्चों, राइट 12 वोल्ट, ठीक है। करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ओके ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस चिल्ड्रन, आर क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर इम्प्लाइज R इक्वल टू V बाई I इम्प्लाइज V12 वोल्ट I दैट इज 2 एम्पियर विच इज 6 ओम, ठीक है बच्चों। क्या आया, सो R कितना आया 6 ओम आया, ठीक है बच्चों, राइट। पहला सवाल सॉल्व, क्या पूछा है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस देन व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो बच्चों अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो द आंसर इज इट विल बी क्या, लेस, ओके, दिस रेजिस्टेंस विल बी लेस एज कंपेयर टू व्हेन द बल्ब इज ग्लोइंग, ठीक है बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, तुम्हें समझ में आया ना, मान लो मैंने कहा कि ये एक बल्ब है, राइट, ये बल्ब अभी क्या बच्चों जल नहीं रहा है, मुझसे ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है। जब ये ग्लो करने लगे, ठीक है बच्चों, जब बल्ब ग्लो करने लगे तो ये आ जाएगा R2, जब ग्लो करेगा बच्चों तो R2 इज ग्रेटर देन R1, क्यों, क्योंकि जब R2 था तब टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, जब R1 था टेम्परेचर क्या था, मान लो ये T1 है, ये T2 है, राइट, सो आई कैन से हियर T2 इज ग्रेटर देन T1, सो ऑब्वियसली जब बल्ब जल रहा है उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज हायर द रेजिस्टेंस हायर द टेम्परेचर हायर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हाँ कुल क्वेश्चन 13 है बच्चों इसमें,
क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देकर सुनो, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देकर सुनो, है ना, कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चों तुमको, पोटेंशियल डिफरेंस और V का डेटा दे रखा है, ये रहा V, ये रहा I, V क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, V दिया है 0.51, 1.5, 2, 2.5, हाँ, सो 0.51, 1.5, 2, 2.5, ठीक है। करंट दिया है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, सो 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, वोल्टेज दिया हुआ है वोल्ट में और करंट दिया हुआ है एम्पियर में। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चों, लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये डेटा दे रखा है हमको, ठीक है बच्चों, राइट, लीनियर डेटा है, ओम्स लॉ फॉलो करता होगा। ड्रॉ द VI ग्राफ, बच्चों VI ग्राफ हो जाएगा, ध्यान देकर देखो बच्चों, हो जाएगा हाँ या नहीं। तो मैंने ये ले लिया V, ये ले लिया I, ठीक है। पहला V क्या था, मान लो यहाँ पर V है बच्चों, ये V वर्सेस I का, पहले I ले लो बच्चों, I क्या है, दैट इज यहाँ मान लो 0.2 है, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.6, सॉरी बच्चों 6 होगा, हाँ 0.8, ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ लगा 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.0, ये जाएगा 2.5। तो जो पहला पॉइंट क्या है 0.5, 2.0.2, ठीक है। तो x में हो गया 0.2, y में 0.5, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों। सेकंड में 0.4, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। थर्ड में 1.56, तो ये रहा 1.5 क्या बच्चों, और ये रहा 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लाइक वाइज चौथा में ये पॉइंट हो जाएगा, पांचवा में। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, इन सबको ज्वाइन कर दो तो मिल जाएगा क्या, V वर्सेस I ग्राफ बन जाएगा, what straight line passing through the origin, ठीक है बच्चों। अब सवाल क्या पूछा पहला, the potential difference V when the current is 0.5 एम्पियर। तो बच्चों जब करंट 0.5 एम्पियर था, जब करंट 0.5, देखो 0.5 कहाँ पड़ेगा बच्चों, 0.4, 0.5, 6 के बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा, तो यहाँ लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों, राइट। जब ये ग्राफ में करोगे तो मैं एकदम सही कर पाओगे, ठीक है बच्चों, यहाँ मैं यूं ही कर रहा हूँ, देखो तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 से 1.5 के बीच के आधा होगा, ठीक है बच्चों, दैट इज 1.25 होगा, नहीं समझ में आया, 1.25, 1.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड सवाल क्या है, द करंट I व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या है 0.5, ये हो जाएगा 0.75, तो करंट कहीं यहाँ आएगा बच्चों, ठीक है। तो 0.3 हो सकता है, 0.2 और 0.4 के बीच में, दैट इज 0.3 एम्पियर आएगा करंट, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज निकाल देंगे इसका स्लोप, ठीक है बच्चों। तो ये क्या, यहाँ से क्या होगा बच्चों 2.5 माइनस 0, तो स्लोप क्या होगा 2.5 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0.1 माइनस 0, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों, दैट इज 2.5 बाई 1 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। एंड व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व विल गिव द वैल्यू ऑफ resistance. Am I clear to all of you? Right children, so this is very important, please do it. Okay, question number 7 we have finished, right? Let us come to children question number 8. Okay, all the question we have to solve children, not a single question we are going to leave it, right? Question number 8 children, see listen to me, two wires of the same material and same length have radii 1 mm and 2 mm, ठीक है बच्चों। now let this is two wire A and B, okay, they are both made up of the same two wires of same material and same length, okay. So this is length is LA, this is length is LB, okay, and both are same, so let us take LL only, LL. Now here is also rho, here is also rho, because the material is same, so resistivity of the material is the same. Is that clear, yes or no? Okay, so children, radii is given, okay, so let here is 1 mm, here is 2 mm. So what is the question, first question is compare their resistance and specific resistance. I mean to say, question is R1 by R2 is dash, rho 1 by rho 2 is dash. So bachcho, rho of both the material are same, so I can say that is rho 1 by rho 2 is equal to 1 is to 1. Is that clear? Come to resistance children, R is equal to rho L by A. See, rho and rho both are, rho and L both are equal, so I can say R is inversely proportional to area. But what is area equal to, I can say R1 is inversely proportional to pi R square, or I can say resistance is inversely proportional to R square, so I can say R1 by R2 equal to R2 by R1 whole square. Is that clear children? Did you understood children? Right. So what is R2 children, that is 2 mm. What is R1, 1 mm whole square, mm cancel, is 4 is to 1. Okay, so children answer is 4 is to 1 and 1 is to 1. Hope this question is
Understood, right children? Right children. So next, this question was question number 8, right children? Let's go and solve question number 9. Clear? Let us solve question number 9 children. Very very important, huh? Question number 9. Okay, what it says, a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, what will be its new resistance? Children, see the question one more time. Let me read. A given wire of resistance 1 ohm. Okay, children, wire is given 1 ohm resistance. Its length is twice. What will be this new resistance? Children, already explained at the earlier, right? When resistance is twice, here length, so his length becomes twice the new length is twice the original length. Okay, so in this case, children, what happens? The new resistance R dash equal to what? N square time of R. So what is N is equal to? That is 2. Okay, so 2 square times of R. What is R? 1. So which is nothing but 4 ohm. Is that clear? So children, if it is 1 mark, that's okay. Otherwise, what you will have to do? You will have to compare the volume. Remember children, let us find V dash equal to V. The new volume will remain the same as the old volume, right? What is V dash equal to? A dash into A dash equal to A into L. Area into length is equal to volume, right? So A dash, what is A dash children? Into 2 times of L equal to A into L. L cancel. So A dash equal to A by 2. I have solved it at the earlier of this session, right children? So now what is the resistance here? R equal to rho L by A. So the new resistance R dash equal to rho L dash by A dash. Rho same. Why? Because resistivity of the material is constant. So what is rho children? What is rho? What is rho? Is constant. Okay, so rho, what is A dash children? That is 2 times of L, right? 2 times of L. What is A dash? A by 2. So nothing but 2 will go to numerator. So 4 rho L by A, right? But what is rho L by A? Is resistance. So that is equal to 4 times of R. R dash equal to, but R is given how much children? 1 ohm. So R dash equal to 4 into 1, which is equal to 4. Children, is that clear? So if there's a long question, you have to do in this manner. If it is a MCQ, you apply directly the formula. Is that clear, children? Right? Okay. Now similarly, if I can same situation, if the body, I mean to say the conductor is double on itself, it means what? The new length L dash equal to L by 2. Right children, the new length becomes L by 2, right? So what is the new resistance? That is R by N square. What is N is equal to? 2, right? That is R by 2 square, which is equal to R by 4. I is given 1, so 1 by 4. It's the same question. If the question is asked if when the length is double on itself, what will be the new resistance? Then this is how you can solve if it's a MCQ. But if it's a long type question, please do accordingly in this manner. Clear children? Hope it is understood, right children? So this was question number 9. 4 more question children. Build it right, build it once. You know that children, right? So एक बार करना है, सही तरीके से करना है, ठीक है? Question number 10 children. A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter. Children, the length is given how much? 10 centimeter. Length is given how much? 10, and resistance is given 3 ohm. Clear? Resistance is 3 ohm. Okay. It's stretched to length 30 meter. Okay, centimeter. So the new length becomes 30 centimeter. Means what? 3 times of 10 centimeter. Nothing but 3 times of L, right children? So what about the new resistance children? R dash. That is N square times of R. So what is N? That is 3. 3 square times of R is what? 3, which is equal to 27 ohm. See children, how easily we have solved it. Already we have solved. How do we solve it? By just compare the volume, you will do that. Is that clear children? Right? So the answer is 27 ohm, right? Next question, question number 11. Hope this is understood children, right? Question number 11, very important, easy, right? Question number 11 says, children, a wire of resistance R ohm having length 30 centimeter. Okay, so R is given 9 ohm, length L is given 30 centimeter, right? The question is that a wire of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is ट्रिपल ऑन इट सेल्फ बच्चों. हाँ, पहले देखो, ऐसे एक बार हुआ, फिर 2 बार, मतलब जो एक लेंथ है वो अपने आप को 3 गुना घटा लिया, राइट बच्चों? तो लेंथ एलियास क्या हो जाएगा? 30/3, विच इज इक्वल टू 10. सो यार 3 टाइम्स घट गया ना यार, तो n कितना हो गया? आई कैन से 3, राइट? सो न्यू रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, चूंकि ये फोल्ड ऑन इटसेल्फ हुआ है, तो r बाई n स्क्वायर. r इज 9, n स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, विच इज 9/9, विच इज इक्वल टू 1 ohm. Right, when triple on itself, right? If this is a long type, what will you do? Compare the volume. B dash equal to B, A dash, L dash equal to A into L. This was the question number 11, right? Question number 12. What length of copper wire of specific resistance
Okay, children, so row of copper, question number 12, okay? Row of copper is given to you. How much, children? It's given 1.7 10 to the power minus 8 ohm meter. 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. It's given, right? Right? And radius of 1 mm is required so that, okay, children, radius of 1 mm, that is equal to 10 to the power minus 3 meter, right? So that its resistance is 2 ohm, right? So R given 2 ohm, okay? So length you have to calculate. So children, very easy. R equal to rho L by A, right? So what is L, children? R into A by rho. What is R2? What is A, children? Pi R square. Pi means 22 by 7, right? Into R. I is given how much? 10 to the power minus 3 meter square. Pi R square whole divided by resistivity, right? How much given? That is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. That is what the value of length, right? If you go on solve it, children, you will get 369.4 meter was the length. Is that clear, children? Right? This is the calculation part. Please solve it, right, children, from your side. Okay, right? So this is the question number 12, children, right? And here is the last question of this exercise, question number 13, right? Let us solve it and finish it as quickly as possible, right, children? See, the filament of a bulb takes a current of 100 milliampere when potential difference across it is 0.2 volt, right, children? So when B equal to 0.2 volt, I is nothing but how much, children? I mean to say current is nothing but 100 milliampere. 100 milliampere, so 100 into 10 to the power minus 3 ampere, or that is 0.1 ampere, right? Current will be. Is that clear? Current will be how much, children? 0.1 ampere, right? Acha, when the potential difference across it becomes 1 volt. Okay, this was the now potential becomes when it becomes 1 volt. Okay, children, right? The current becomes 400 milliampere. So I become, children, 400 milliampere, which is nothing but 0.4 ampere, right? Clear, children, right? The current become calculate the resistance of the filament in each case, account for the difference, right? So children, here given V1, that is I1, this is V2, let this is I2. So what is R1? That is V1 by I1. What is V1, children? That is, what is V1? 0.2 volt by 0.1 ampere. So this is how much? Multiply to 10, that is 2 ohm is the resistance R1. What is R2, children? That is V2 by I2. V2 is how much? That is how much? V2? 1 volt by R2 is 0.4 ampere. Multiply, children, 10, so that is nothing but 10 by 4 volt per ampere is how much? That is how much? Ohm. So which is equal to 2.5 ohm, right, children? So R1 is 2 ohm, R2 is 2.5. What is R2 minus R1? That is equal to 0.5 ohm. Is that clear, children? That is what the answer is given, right, children? See, in first case 2 ohm, second case what, children? 2.5 ohm, right? So resistance of the, see, this is how the resistance is difference. I mean to say what, children? This is the case when the bulb is glowing, right, children? So we know that very well when the bulb is glowing, it has higher value of resistance as compared to when it is not glowing, right, children? Right? So this was the last question of exercise 8A, right, children? So children, I know that these all questions are very easy, राइट और तुम कर लोगे, राइट बच्चों? तो ये वीडियो को देखो बच्चों, सारे सवाल सॉल्व करो, कोई एक सवाल तुम छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है बच्चों? राइट? सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम 8B के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक और सेपरेट क्लास लेकर के 8C के न्यूमेरिकल सॉल्व करके, ठीक है बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हम एक और वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? सो इतना करने के बाद में बच्चों हमारा ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज खत्म होगा, ठीक है बच्चों? राइट बच्चों? तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करो, एंड या डोंट प्लेस टू फॉरगेट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए एनर्जी के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।